Shairi Chatterjee, my friend Ayushi Silania, is here to present a SDL session on enteral route of drug administration. As we know, the routes of a drug administration is divided into two types. First is local and systemic. Systemic is again divided into two types, which is enteral and parenteral. And enteral is of three types, which is oral, sublingual, and rectal. So now in detail we will discuss about oral route. डॉक्टर, मुझे कुछ दिन से फीवर, हेडेक एंड बॉडी पेन हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? दिखाइए। ये मेडिसिन है पैरासीटामोल, इसे दिन में 2 बार लेना है खाना खाने के बाद। डॉक्टर, इसे लेते कैसे हैं? देखिए, ये जो मेडिसिन है इसे ओरली पानी के साथ खाना खाने के बाद लेनी है। तो डॉक्टर, इस ड्रग का ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है? मतलब ड्रग को लेने के बाद कितने टाइम बाद इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन शो होगा? देखिए, इस ड्रग का असर जो है वो थोड़े लंबे समय के बाद देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। व्हाट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म? देखो शायरी, जब हम कोई भी मेडिसिन ओरली लेते हैं तो वो स्टमक से माउथ से ईसोफेगस से स्टमक में आती है एंड देन वो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में पहुंचती है और लीवर में होते हैं एंजाइम्स जैसे साइटोक्रोम P450। ये एंजाइम इस ड्रग का क्या कर देता है? मेटाबॉलिज्म कर देता है। रिमेनिंग ऑफ ड्रग, इट मीन्स fraction of drugs in unchanged form directly reaches into systemic circulation, that is called bioavailability। और लीवर में जो एक मेटाबॉलिज्म हुआ है इसे हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। डॉक्टर, इस ओरल रूट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ये है कि ये सेल्फ यूज्ड है, चीप है, सेफ है और इजीली अवेलेबल है, पेनलेस है। डिसएडवांटेजेस यही है क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है तो इसमें बायोअवेलेबिलिटी कम होती है। साथ ही हम इसको इमरजेंसी कंडीशन में यूज नहीं ले सकते क्योंकि इसके अंदर क्विक एक्शन नहीं होता है। चलो शायरी, अब तुम मुझे बताओगी कि और कौन से ओरल डोसेज फॉर्म होते हैं। कैप्सूल्स, टैबलेट्स में एंटी कोडेड टैबलेट्स, सस्टेन रिलीज टैबलेट्स, डिस्पर्शन एंड पाउडर फॉर्म और कप सिरप्स एक्सेट्रा। थैंक यू। नाउ इन डिटेल वी विल डिस्कस अबाउट सबलिंगुअल रूट। यार शायरी, कुछ दिनों पहले मेरे दादाजी को एंजाइना का अटैक हुआ, उस कंडीशन में उन्हें क्या देना चाहिए था? अरे आयुषी, आपको नाइट्रोग्लिसरीन देना चाहिए था सबलिंगुअली फॉर्म में। सबलिंगुअली क्यों? क्योंकि जब हम किसी एक ड्रग को टंग के नीचे रखते हैं तो वहाँ उसका क्विक एब्सॉर्प्शन हो जाता है इनटू डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज होते हैं और वहाँ हाई वेस्कुलर ब्लड सप्लाई होता है। इसी वजह से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम होता है और बायोअवेलेबिलिटी अच्छी होती है। यही इसकी एडवांटेज है। इसकी एक और एडवांटेज भी है। अगर आपको या किसी एक पेशेंट को साइड इफेक्ट्स फील हुए या बीटा टेस्ट लगे तो वो पर्सन उस ड्रग को इमीडिएटली स्पिट आउट कर सकता है। अच्छा, और इसके कोई डिसएडवांटेजेस है? फर्स्ट, ये डिस्टेस्टफुल होते हैं, टंग इरिटेशन कॉज करते हैं और हाईली इरिटेंट ड्रग्स इस सबलिंगुअली नहीं दे सकते हैं। और जो ड्रग्स जिनके हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है उनको हम सबलिंगुअली नहीं देते हैं। अच्छा, और कौन से ड्रग्स सबलिंगुअली दे सकते हैं? आइसोसोर्बाइड, डाइनाइट्रेट एंड नाइट्रोग्लिसरीन एक्सेट्रा। नाउ इन डिटेल वी विल डिस्कस अबाउट रेक्टल रूट। आयुषी, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? यार शायरी, कल हॉस्पिटल में एक बच्चा रोता हुआ आया और उसके पेरेंट्स ने बताया कि उसको फिब्राइल सीजर है। डॉक्टर ने इमीडिएटली रेक्टल रूट से कोई डोसेज फॉर्म लगाई। क्या तुम्हें पता है वो डोसेज फॉर्म कौन सी है? हाँ आयुषी, डॉक्टर ने डाइज़ेपाम दिया था रेक्टल रूट से सपोजिटरी के फॉर्म में। सपोजिटरी? ये कैसे दिखती है? सपोजिटरी कॉनिकल फॉर्म में होती है, ये इसको हम रेक्टल रूट से देते हैं। अच्छा, और रेक्टल रूट में काम कैसे करती है?
हम जब किसी ड्रग को रेक्टल रूट से देते हैं तो वहाँ उस ड्रग का क्विक एब्सॉर्प्शन हो जाता है, क्योंकि वहाँ ह्यूमरॉइडल वेन्स होती है। तो इस वजह से इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो अच्छी होती है और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता तो है पर कम होता है। और इसके डिसएडवांटेजेस? एडल्ट में इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत एम्बैरेसिंग होता है। सेकेंड, इससे रेक्टल इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशन वगैरह भी होते हैं। और थर्ड, ये बहुत अनरिलायबल एब्जॉर्प्शन करवाता है। अच्छा, तो इसे किस किस कंडीशन में दे सकते हैं फिर? हम इसे इमरजेंसी कंडीशंस में दे सकते हैं, बच्चों में दे सकते हैं और ओल्ड एज लोगों में दे सकते हैं। और कौन सी ड्रग है जो सपोजिटरी के रूप में देते हैं? Cisalpine, Biscodine, Diazepam and Diclofenac. Thank you. थैंक यू। Now the parenteral route will be discussed by my fellow colleagues.